जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट कुलदीप आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल वीकली जीके ट्रिक में। दोस्तों आज एक बात करेंगे, एक नया शानदार सेशन ट्रिक के साथ लाए हैं दोस्तों नया मंत्रिमंडल 2021, यानी जिसे मोदी मंडल भी कहा जाता है। दोस्तों सभी तमाम जो भी हमारे मिनिस्टर किन किन को कौन सा मंत्रालय दिया और कितने मंत्रालय दिए वो सभी मैं आपको ट्रिक से बताने वाला हूँ। तो आपका कोई भी एग्जाम हो उसमें ये सारे करंट आपसे पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी यहाँ पर जितने भी मंत्री है उनको जो भी मंत्रालय दिए है वो देखा गया एवरेज, और मैंने भी यहाँ पर दोस्तों चेक किया है कि उनके पास एवरेज हर किसी के पास 3 मंत्रालय है। तो वो कौन से एग्जाम में कैसे पूछ सकते हैं 3, है ना। तो उनको कैसे याद करें, तो मैं आपको ट्रिक के साथ यहाँ पर दोस्तों सारे लाया हूँ मंत्रालय, सारे A to Z, यानी 2021 का, यानी मोदी मंडल है जो यदि मोदी गवर्नमेंट के द्वारा बनाया, तो जो भी है मैं आपको ट्रिक से बताने वाला हूँ। तो ये आइए स्टार्ट कर लेते हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों स्टार बनाऊंगा तो आप नोट करते रहना। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, भारत के नए शिक्षा मंत्री, कौशल विकास मंत्री और उद्यमिता मंत्री कौन है। तो दोस्तों ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये आपसे, क्योंकि आप एजुकेशन में पेपर दे रहे हो तो इट्स मस्ट नेसेसरी टू रिवाइज एंड रिमेंबर टू द व्हाट इज द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना भी चाहिए कि ये शिक्षा मंत्री या कौशल विकास मंत्री या उद्यमिता मंत्री कौन है। तो ये कौन है, तो ध्यान रखना आंसर है आपका धर्मेंद्र प्रधान। कौन, धर्मेंद्र प्रधान। अब सर इसको याद कैसे करें वो तो बता दीजिए। तो अब मैं आपको बता देता हूँ इसकी ट्रिक, और ट्रिक क्या है आप सुनिए। तो शिक्षा को मैं यहाँ पर नोट करते जाए, ट्रिक बनाता रहूँगा, उसको थोड़ा आप ध्यान रखना थोड़ा। तो ट्रिक क्या है, शिक्षा को साल भर पढ़ने से दोस्तों धर्म के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, अगर हम शिक्षा को साल भर पढ़ेंगे और अच्छे से या रेगुलर पढ़ेंगे तो धर्म नहीं बल्कि कोई भी सब्जेक्ट है उसके बारे में अच्छे से जान सकेंगे, है ना। तो भैया शिक्षा को साल भर पढ़ने से धर्म के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। तो कैसे दोस्तों, अब शिक्षा से क्या हो गया, ध्यान रखना, शिक्षा मंत्री, साल से क्या हो जाएगा, कौशल, साल यानी कौशल, कौशल विकास मंत्री, तो आपको ध्यान रखना, और धर्म से हो जाएगा, ध्यान रखना, धर्मेंद्र प्रधान। तो शिक्षा मंत्री कौन है, तो आपका रहेगा ध्यान रखना धर्मेंद्र प्रधान। एक तो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके मन में अच्छे से पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं दूसरा कौन है, भारत के नए उड्डयन मंत्री। भारत के नए उड्डयन मंत्री कौन है, भैया स्टार लगा लेना दोस्तों। तो उड्डयन मंत्री कौन है, तो मैं ध्यान रखना आंसर क्या है, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। अब सर इसको याद कैसे करें, तो आपको हर मैंने जितने भी यहाँ पर ट्रिक लिए वो दोस्तों ध्यान रखना हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड है ना। जैसे नागरिक उड्डयन मंत्री या शिक्षा मंत्री, सारे A to Z। ओके, तो यहाँ पर नए नए जो नागरिक उड्डयन मंत्री है वो कौन है, ज्योतिराव एम सिंधिया। अब देखिए यहाँ पर सिंपल सा है कि नागरिक उड्डयन पूछे तो भैया नागरिक उड़ा सीधा, यानी जब भी भैया अंतरिक्ष में कोई नागरिक ही जाता है, सिंपल सी बात है। पहले तो लाइका गया था कुत्ता, है ना, रशिया में। तो भैया ध्यान रखना नागरिक उड़ा, तो भैया नागरिक जो उड़ता सीधा ही जाता है ना, तो नागरिक उड़ा सीधा, सीधा से क्या हो जाएगा, ध्यान रखना सिंधिया, क्या हो जाएगा, सिंधिया। तो आपको ऐसे टच करके रखना है, ठीक है। चलिए पूरा याद मत करिए क्योंकि हमें काफ़ी चेंज होते रहते हैं, कुछ इस्तीफा दे देती है ना, जैसे हमने पढ़ते हैं कि कैसे कैसे इनकी सीट जा सकती है, ठीक है। तो तीसरा बात कर लेते हैं भैया इम्पोर्टेंट, और इम्पोर्टेंट है क्यों वो भी देख लीजिए, क्योंकि अभी आपके ओलंपिक और पैरालंपिक हुए तो वहाँ पर जरूर खेल मंत्री के बारे में जरूर पूछा जाएगा कि प्रेजेंट में कौन है। तो मैं आपको यहाँ पर ट्रिक से बताऊँगा, और इनके साथ साथ जो खेल मंत्री के साथ साथ और इन पर कौन कौन से मंत्रालय वो भी आपको ट्रिक से बताऊँगा। तो भारत के नए सूचना और प्रसार मंत्री, युवा मामले मंत्री और दोस्तों खेल मंत्री कौन है, तो यहाँ पर जो आंसर है आपका रहेगा वो है अनुराग सिंह ठाकुर। अब अनुराग सिंह ठाकुर हम कैसे याद करेंगे सर, इनका सूचना प्रसार मंत्रालय, युवा मंत्रालय और खेल मंत्री है। रुकिए यार रुकिए, मैं बता तो रहा हूँ, तो सुनिए ट्रिक क्या है, तो सुनिए अब। तो युवा मामले, है ना, तो युवा मामले की जो सारी सूचना है ना, खेल मंत्री को अनुशासन के साथ बताओ। यानी जो युवा मामला है, यानी युवा यानी जो जवानों के बीच, मतलब जो भी है लड़के हैं उनके बीच जो मामला हुआ है, उनकी जो सारी सूचना है, यानी जो भी सारी सूचना, जो भी लड़ाई कैसे हुई वो सभी जो है ना सूचना खेल मंत्री को अनुशासन के साथ बताओ। अनुशासन का मतलब डिसिप्लिन के साथ बताओ, तमीज़ से बताओ, सारी बातें सुने, उसके बाद उसका निवारण करें, यानी उसका सॉल्यूशन पूछे। तो भैया युवा मामले से क्या हो जाएगा, ध्यान रखना युवा मामले मंत्री, है ना। सारी सूचना से क्या हो जाएगा, ध्यान रखना सूचना और प्रसार मंत्री। खेल से हो जाएगा, ध्यान रखना खेल मंत्री। और अनुशासन से हो जाएगा भैया जिनके हाथों में इनकी कमान है, तो भैया अनु से हो जाएगा, ध्यान रखना आपका क्या, अनुराग सिंह ठाकुर। अनु से साउंड आ रहा है ना, अनुराग। तो आपको ऐसे टच करके रखना है, ठीक है, वरना इतने सारे हो जाएंगे कि सूचना प्रसार मंत्रालय, युवा मंत्रालय कौन है। तो एक ही है सभी के, तो मैंने आपको एक साथ यहाँ पर दे दिया है। चलिए बात कर लेते हैं अगला भी भैया, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको भी ध्यान रखना है, ठीक है। ये MSP किसे कहते हैं ना, MSPS, है ना, तो माइक्रो, उसके बाद स्मॉल, उसके बाद ये सभी, ठीक है। तो भैया ध्यान रखना, अगला है हमारा फोर्थ, भारत के नए
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? तो यहाँ ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। तो इसका कौन है इसके मंत्री प्रेजेंट में? तो भैया इनके है नारायण तातू राणे। अब भैया इनको याद कैसे करें वो तो बता दीजिए। बिल्कुल बताऊंगा मैं यार, सारी चीज़ बताऊंगा। तो नारायण तातू राणे हैं, इनके वर्तमान में सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्री है। तो ट्रिक क्या है, हमें पता है कि जो भी सूक्ष्म लघु मध्यम ये सभी क्या है, उद्योग है छोटे छोटे। अब तो भैया जो सूक्ष्म लघु और जो मध्यम उद्योगों को, इन लोगों की ना सैलरी नहीं बढ़ती है ना। आपको पता भी होगा काफ़ी हमारे आंदोलन भी और होते भी है प्रेजेंट टाइम में। जो मजदूर होते हैं वहाँ पर, सूक्ष्म लघु उद्योग होते हैं, उनके लोगों की ना जो वहाँ के मालिक है ज़्यादा सैलरी नहीं बढ़ाते है ना। कौन है, सैलरी नहीं बना रहे। तो भैया वो इकट्ठा होकर क्या लगाते हैं, नारा लगाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा है ना, या गवर्नमेंट के द्वारा कोई उद्योग है तो उसमें सैलरी नहीं बढ़ा रहे, तो लोग बाग नारा लगाते हैं कि बगावत करते हैं कि हमारे सैलरी बढ़ाओ। तो क्या लगाते हैं, नारा लगाते हैं। तो नारा से क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, नारायण तातू राणे। तो ठीक है, ये आपको याद हो गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री, परिवार कल्याण मंत्री और उर्वरक मंत्री। भैया 3 मंत्रालय इनके पास भी। देखो मैं बोला था ना, एवरेज 3 है हर किसी के पास। तो भैया कौन है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए है ना। काफ़ी कोरोना का टाइम है तो भैया डॉक्टर की तो देखे जाता है, तो इसलिए पूछा जाता है स्वास्थ्य मंत्री या परिवार कल्याण मंत्री, उर्वरक मंत्री कौन है। तो ध्यान रखना, मनसुख मांडविया प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, इससे पहले मेरे को बताओगे इनसे पेरियर यानी इनसे पहले कौन थे, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि इससे पहले यानी जब नया मंत्रिमंडल आने से पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे। चलिए इनको याद कर लेते हैं कैसे। अब देखिए, स्वास्थ्य थोड़ा साउंड लेना, ठीक है। मैं सारे जो ट्रिक है बिल्कुल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही पूरे वहाँ से कनेक्ट होकर चलेगी। तो स्वास्थ्य यानी जो भी एक अच्छा यानी स्वस्थ यानी हेल्थी, स्वस्थ परिवार का जो कल्याण है ना, वो रसायन और उर्वरक अच्छा होगा है ना, जिससे मनसुखी होगा। अब कैसे, ध्यान रखिए। अब जो स्वस्थ परिवार है यानी एक अच्छा हेल्थी परिवार है, उस परिवार का जो कल्याण भैया जब ही हो सकेगा जब रसायन का मतलब केमिकल, और जो उर्वरक का मतलब भैया जो हम खेती में खाद पदार्थ डालते हैं वो अच्छा होगा। जब भैया ये अच्छा होगा तो भैया हमारा जो परिवार है वो, उनको परिवार का कल्याण भी होगा और भैया स्वस्थ भी होंगे हम। तो भैया जिससे अगर हम स्वस्थ होंगे, हमें अच्छा खाना मिल रहा है, अगर रसायन केमिकल हमें कम मिल रहा होगा, प्योर मिल रहा होगा, नेचुरल चीज़ें, तो भैया उससे क्या होगा, मन सुख होगा। और भैया हमारा क्या होगा, मन सुखी होगा, बहुत हम हंसेंगे। तो मन सुखी से क्या हो जाएगा, मन सुख। तो पूरा साउंड हो रहा है मन सुख है ना। तो क्या होगा, स्वस्थ परिवार कल्याण है ना, यानी स्वास्थ्य परिवार का जो कल्याण है वो रसायन और उर्वरक अच्छा होगा जब भी हमारा मनसुखी होगा। तो ठीक है, ध्यान रखना, मनसुख से मनसुखिया। अब बात कर लेते हैं, अगला है छठा, भारत के नए मत्स्य पालन मंत्री है ना। ये आपको ध्यान रखना है, मत्स्य पालन मंत्री। और एक और है हमारा यहाँ पर, ध्यान रखना, पशुपालन। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक और है हमारा इसमें मंत्रालय, पशुपालन। कौन सा, पशुपालन मंत्री। ठीक है, तो इन पे भी 3 मंत्रालय हैं। तो यहाँ पर कौन सा, भारत के नए मत्स्य पालन मंत्री, पशुपालन मंत्री और डेयरी मंत्री कौन है। अब बिल्कुल छोटी सी ट्रिक और आप सभी जाते भी हो, ठीक है ना। देखिए, तो इनकी जो मंत्री है वो कौन है, पुरुषोत्तम रूपाला। आप कैसे याद करें वो देख लीजिए। हमको पता है मत्स्य का मतलब क्या होता है भैया, मत्स्य का मतलब सर जी हमें तो पता है मछली होता है, और पशु का मतलब सर पशु होता है। तो भैया जो भी मछली है और जो पशु है, पशु का मतलब जो भी मुर्गा हो गया, ये सभी मतलब है ना। साउंड आ रहा है, मैं बताऊँगा कैसे। देखिए, अब जो मछली है और पशु का जो सामान है हमें कहाँ पर मिलता है, डेयरी पर मिलता है। डेयरी का मतलब दुकानी तो होती है जहाँ से हम सब चीज़ लाते हैं। अब जो मत्स्य है यानी मछली का मांस या पशुओं का जो मांस है हमें कहाँ मिलता है, दुकानों में मिलता है। और ज़्यादातर इन चीज़ों को लाता कौन है, तो भैया हमें पता कौन लाता है, पुरुष लाता है। तो पुरुष से क्या हो जाएगा, पुरुषोत्तम। तो मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी यानी इनको लाता कौन है, डेयरी से लाता कौन है, डेयरी से, तो भैया पुरुष लाता है। तो पुरुष से क्या हो जाएगा, पुरुषोत्तम। तो काफ़ी मैं देखा सारी चीज़ आपको ट्रिक से यहाँ बताने वाला हूँ। तो अगला है भारत के जो नए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन हैं। तो इनके जो आंसर है, ध्यान रखना, मुख्तार अब्बास नकवी प्रेजेंट टाइम में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री है। अब ट्रिक कैसे याद करें, अब देख लीजिए। अब भैया मेरे को बताइए, अल्पसंख्यक का मतलब वो होते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया में जो लोग हैं या किसी एक संप्रदाय के जो स्ट्रेंथ है, लोगों की जो संख्या वो कम है ना, चाहे कोई सी भी धर्म के आधार पर ये बांटा जाता है कि है ना, अल्पसंख्यक जब ये होता है। तो मामला, अब मान लीजिए अल्पसंख्यक मामला है, मामलों से क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, कोई भी मामला है अल्पसंख्यकों का, यानी जो जिनकी संख्या कम है उनके उसके फेवर में जो ज़्यादा लोग वालों ने विरोध कर दिया हो। तो भैया जो कम मामला है, अब कोई भी मामला, लड़ाई का मामला, वो कहाँ जाता है, कोर्ट में जाता है। अब भैया जो कोर्ट उसे सोल्व करेगी, यानी कोई भी व्यक्ति पर जो उस पर मुकदमा लगाएगी कि हाँ तुम अपराध हो, लेकिन भैया कोर्ट ने उसे बाइज्जत बरा कर दिया, तो वो जो व्यक्ति है यानी जो बंदा है मामले से क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। वो बंदा मुक्त हो गया। अब तो मुक्त से क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, मुख्तार अब्बास नकवी। तो आपको ऐसे साउंड करके चलना है। चलिए बात कर लेते हैं, अगला है आठवां है भारत के नए रेल मंत्री। इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान रखना,
ओके, भारत के नए रेल मंत्री, संचार मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो प्रेजेंट टाइम में, तो इसका आंसर है, ध्यान रखना, वैष्णवी अश्नवी वैष्णव। ठीक है, कौन है? तो आपको ध्यान रखना अश्नवी वैष्णव है प्रेजेंट टाइम में। मेरे को इससे पहले बताना कि इससे पहले रेल मंत्री कौन थे, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि देखते हैं। इससे पहले पूछ भी सकता है आपसे कि इससे पहले हमारे रेल मंत्री कौन थे। ठीक है, तो अब इसको याद कैसे करें अश्नवी वैष्णव को? अब देखिए, अब जो रेल है भैया प्रेजेंट टाइम में अब संसार में भैया इलेक्ट्रॉनिक से चलती है। आपको पता होगा जब भारत में सबसे पहली जो मालगाड़ी पैसेंजर चली थी वो 1850 में चली थी, रुकड़ी। अब बोलोगे सर 1850 में कहा? हाँ बिल्कुल भैया, 1850 में मालगाड़ी चली थी लाल डलहौजी के काल में। लेकिन भैया जो पैसेंजर ट्रेन चली थी वो चली थी आपकी, ध्यान रखना, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, पैसेंजर ट्रेन थी ना वो आपकी 1853 में चली थी। आपको पता होगा 16 है ना, 16 अप्रैल 1853 जो पुणे से थाने। तो लेकिन जो पैसेंजर ट्रेन चली थी वो 1850 में चली थी हिमाचल प्रदेश में रुकड़ी में। ठीक है, तो भैया जो रेल है पहले तो संसार में कोयले से चलती थी, लेकिन भैया अब रेल जो है संसार में इलेक्ट्रॉनिक से चलती है। भैया किसके आशीर्वाद से? तो भैया भगवान के आशीर्वाद से तो चल रही है पृथ्वी, तो भगवान के आशीर्वाद से। तो रेल से हो जाएगा रेल मंत्री, संसार से हो जाएगा ध्यान रखना संचार मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक से हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, और भगवान के आशीर्वाद से हो जाएगा ध्यान रखना क्या? अश्वनी। तो आपको ऐसे साउंड हो जाएगा तो अच्छे से याद भी हो गया होगा। ठीक है, चलिए इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमारी एक वीडियो आ चुकी है ब्रांड एम्बेसडर 2021 में, जिस पर सभी दोस्तों मैंने आपको बिल्कुल मजेदार ट्रिक के साथ दोस्तों सभी ब्रांड एम्बेसडर बता दिए हैं। तो आप जाके जरूर वीडियो के प्लेलिस्ट में या नीचे डिस्क्रिप्शन में है लिंक, तो आप देख सकते हैं। अगला है, ध्यान रखना दोस्तों, भारत के नए रक्षा मंत्री कौन है? तो ये तो कोई चेंज नहीं हुआ है, तो आपको यहाँ मैंने फोटो भी लगा रखी है ताकि आपको अच्छे से दिख भी जाए। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह है। तो इसको भी ट्रिक कर लेते हैं, वैसे आप सभी को पता है कोई चेंज नहीं हुआ इनमें। अब देखिए रक्षा, अब रक्षा भैया क्या है? अपने देश की रक्षा, जब हम अपने देश की रक्षा करेंगे तो भैया जभी से अब हम अपने देश पर अच्छे से राज कर सकेंगे। अगर भैया कोई अच्छे अपने देश की हम रक्षा ही नहीं कर पाएंगे तो भैया और दूसरे उस पर अपने देश पर और देश कंट्रोल कर लेगा, तो ऐसे में भैया वो राज करेगा। तो भैया अपने देश पर हम रक्षा करेंगे अपने देश की, तो भैया अच्छे से राज कर सकेंगे। तो राज से क्या हो जाएगा? ध्यान रखना राजनाथ सिंह। अगला है, ध्यान रखना, भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है? तो भैया कौन है? तो ध्यान रखना अमित शाह। तो मैंने ट्रिक लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे गृह मंत्री तो आपको पता होगा, होम मिनिस्टर तो कोई चेंज नहीं है ना, तो अमित शाह है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ट्रिक हमारी है फिर भी यहाँ पर घर, यानी घर मतलब गृह मतलब घर। अब भैया जो घर के सभी लोग हैं सहपरिवार रहते हैं, अगर मान लीजिए कोई घर है उसमें सभी लोग जब सहपरिवार रहते हैं तो वो भैया है ना, जिससे उस परिवार की हमेशा जीत होगी, बिल्कुल होगी भैया, लड़ाई में एक साथ आएंगे। तो घर से हो जाएगा गृह मंत्री, सहपरिवार से साउंड आ रहा है सह यानी सहकारिता, और भैया जीत से हो जाएगा अमित, है ना, ये आपको ध्यान रखना। चलिए अगला बात कर लेते हैं भारत के, भैया इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, भारत के नए सड़क परिवहन मंत्री राजमार्ग मंत्री कौन है? तो यहाँ पर ध्यान रखना आंसर है आपका क्या है? नितिन गडकरी, नितिन जयराम गडकरी। अब इनको याद कैसे करें? तो ट्रिक है हमारी क्या? अब देखिए, अब सड़क और राजमार्ग, अब सड़क का मतलब क्या भैया? एक रोड है, और राजमार्ग का मतलब भैया एक राज्य में भैया जो मार्ग है वही सड़क, वो हमारा राज्य मार्ग होता है। अब भैया जो सड़क और भैया राजमार्ग पर लोग क्या चलाते हैं? तो भैया लोग क्या चलाते हैं? गाड़ी। तो गाड़ी से हो जाएगा ध्यान रखना गडकरी, गाड़ी से क्या हो जाएगा? गडकरी। और सड़क से क्या हो जाएगा? सड़क परिवहन मंत्री। और राजमार्ग से हो जाएगा राजमार्ग मंत्री। तो आपको साउंड हो रहा है ना पूरा, सड़क और राजमार्ग पे क्या चलाते हैं? गाड़ी। और गाड़ी से क्या हो जाएगा? गडकरी। तो आप ऑप्शन में ना अपने देख लेना कि हल्का सा साउंड आ रहा होगा सारी चीज़ें तक, काफ़ी चीज़ें याद नहीं होती है, तो हमें एक सूझबूझ के क्वेश्चन को डील करना चाहिए। अगला है, भारत के नए वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री कौन है? तो भैया इसमें कोई चेंज नहीं है, तो आंसर है क्या? ध्यान रखना निर्मला सीतारमण। अब इसको याद कैसे करें? अब मैं बताता हूँ। अब मान लीजिए आपको पता होगा जो हमारा वित्त का मतलब क्या होता है? पैसा होता है। भैया जो पैसा होता है और जो मामले होते हैं ना, कोई भी मतलब मामले किसी भी चीज़ को लेकर भैया बड़े ही कोमल होते हैं। अगर इनको भैया इनका ध्यान ना रखना है ना तो भैया काफ़ी विचलित हो जाएंगे और एक समाज में बुरा असर डालेंगे। तो भैया जो पैसा है ना और मामले हैं उनको बड़े ही कोमल से ध्यान रखना चाहिए, है ना, और उनकी अच्छी देखभाल करना चाहिए। तो भैया कोमल से क्या हो जाएगा? ध्यान रखना निर्मला, है ना, कोमल साउंड आ रहा है निर्मला, तो आपको ऐसे ध्यान रखना होगा। ठीक है, और भैया वित्त से हो जाएगा ध्यान रखना वित्त मंत्री, और मामले से हो जाएगा कॉर्पोरेट मंत्री। ठीक है, चलिए अगला है, भारत के नए कृषि मंत्री, है ना, और किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ध्यान रखना आपका नरेंद्र सिंह तोमर। तो भारत के नए कृषि मंत्री और किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर है। अब इसकी ट्रिक कैसे याद करें सर, मेरे को बताइए। अब आपको पता होगा, अब जो कृषि है वो कौन करता है भैया? ये तो सिंपल सी बात है, किसान करता है ना, जो कृषि है वो किसान करता है, और देश के
कल्याण व भूख मिटाने के लिए करता है, लेकिन भैया वो खुद मर रहे हैं, आपको पता होगा है ना। जैसे एक हमें पता है एमएसपी को लेके काफ़ी अभी आंदोलन चर्चा में और चल ही रहा है ना। तो कृषि किसान करता है देश के कल्याण भूख मिटाने के, लेकिन भैया वो खुद मर रहे हैं उसमें। तो कृषि से हो जाएगा, ध्यान रखना, कृषि मंत्री, किसान से हो जाएगा किसान कल्याण मंत्री, है ना, किसान और कल्याण मंत्री। और भैया वो खुद मर रहे हैं, मर से हो जाएगा, ध्यान रखना, तोमर। तो तोमर, तोमर में साउंड आ रहा है ना, तोमर। तो मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ आराम से, सारी फोटो के साथ, आपको समझ में भी अच्छी से आ रही होगी, तोमर। चलिए अगला बात करते हैं। अगला है भारत के नए विदेश मंत्री कौन है। अब विदेश मंत्री कौन है, तो भैया आंसर है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। तो आपको याद कैसे करना है, आपको पता होगा, जब भी हम कहीं जाते हैं है ना, अदर स्टेट में या अदर कॉलेज में या कंपटीशन होते हैं या अदर देश में जाते हैं, तो विदेश मंत्री, तो भैया विदेश मंत्री जब अलग, विदेश मंत्री का मतलब समझ रहे हो आप, अलग अलग देशों में जाते हैं है ना, चर्चा के लिए, कोई भी बात सुलझाने के लिए, तो भैया अलग अलग देशों में जाते हैं। और भैया वहाँ जाते हैं भैया, अब नारा भी देते हैं, जय माता के नारे लगाते हैं है ना। तो जय माता के नारे लगाते हैं, तो जय से क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, जय शंकर। तो आपको याद हो जाना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है भारत के नए जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है, जनजातीय, है ना। तो भारत के नए जनजाति के मामले के मंत्री कौन है, तो ध्यान रखना, आपका आंसर हो जाएगा अर्जुन मुंडा, अर्जुन मुंडा। अब मेरे को बताइए, देखिए अब एक छोटा सा साउंड है, क्या वो जनजाति मामले, अब जनजाति मामले, तो जनजाति में जो जन है, जन का मतलब जनता, और जन से साउंड आ रहा है क्या, अर्जुन, तो अर्जुन मुंडा। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है। चलिए अगला है भारत के नए महिला मंत्री, है ना। तो भारत के नए महिला मंत्री और बाल विकास मंत्री कौन है, तो बस आपको ये तो बहुत एक फनी के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ, तो ध्यान रखना, महिला मंत्री और बाल विकास मंत्री कौन है, तो वो है आपका, ध्यान रखना, स्मृति जुबानी ईरानी। कौन है, स्मृति जुबिन ईरानी। अब आपको पता होगा, ट्रिक के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। अब जो महिला है, तो साउंड आ रहा है, पहले जितने भी वर्ड है ना सारे, पहले जो वर्ड है उसमें साउंड के हिसाब से जो भी इंपॉर्टेंट मंत्रालय उसके साथ मैंने जोड़ा। तो महिला से हो जाएगा, ध्यान रखना, महिला के जो बाल है ना और जुबान काफ़ी लंबी होती है, मैं नहीं कहता है ना, तो ये समाज भी कहता है, ठीक है ना। और पहले जो हमारे कृतियाँ चलती आ रही वो भी कहते हैं, है ना। एक तो फनी के टाइप में लिया हूँ, ठीक है ना, डोंट बी सीरियस लाइक दिस, है ना, तो सीरियस मत लेना, ठीक है। मैंने ट्रिक के यहाँ पर बताया। तो बाल विकास मंत्री और महिला विकास मंत्री, तो भैया जो महिला के जो बाल है ना और जुबान लंबी होती है, जब भी वो घर की रानी होती है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो भैया जो महिला से हो जाएगा, ध्यान रखना, महिला मंत्री, और बाल से हो जाएगा बाल विकास मंत्री, और जुबान से हो जाएगा, ध्यान रखना, स्मृति जुबिन ईरानी, या रानी से हो गया क्या, ध्यान रखना, ईरानी। कौन हो गया, रानी से ईरानी, तो जुबिन ईरानी, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए वाणिज्य मंत्री, उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मंत्री और खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री और कपड़ा मंत्री। अब देख रहे हो कितने मंत्रालय यहाँ पर आ गए, 5। अब इनको कैसे कैसे याद करेंगे, काफ़ी दिक्कत आती है, तो मैं आपको ट्रिक से यही बताने आया हूँ। अब आपको पता होगा पीयूष गोयल कौन थे, मैंने पूछा भी था इससे पहले, तो आप मेरे को बताना कि पीयूष गोयल से इस मंत्रालय से पहले कौन से मंत्रालय में थे। तो पीयूष गोयल, अब ठीक है। तो भैया ये जो है, अब इनकी ट्रिक कैसे याद कर लेते हैं कि भारत के वर्तमान में नए वाणिज्य मंत्री, उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मंत्री, खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री और कपड़ा मंत्री कौन है, तो ध्यान रखना, आपका आंसर हो जाएगा क्या, पीयूष गोयल। अब तो देखिए, कपड़ा और खाद्य उद्योग में भैया उपभोक्ता पानी पीते हैं, किस चीज़ का, गोले का। अब आपको पता होगा कोई भी जो कपड़ा उद्योग है और खाद्य उद्योग है, यहाँ पर जो खाद बनाए जाती हैं उस उद्योग में भैया जो उपभोक्ता का मतलब जो उस चीज़ को उपभोग करता है, उपभोग कौन करता है, इंसान ही तो करता है। तो भैया यहाँ पर कौन है, इंसान। तो इंसान जो है ना पानी पीते हैं, पानी किस चीज़ का भूख लगती है तो पानी, प्यास लगती है तो पानी पीते हैं, और किस चीज़ का, गोले का। अब भैया नवरात्रे तो चल रहे हैं और नवरात्रे में तो गोले का पानी पीते हैं, और गोले का पानी पीते हैं तो आपस में लड़ाई भी होती है कि भाइयों की, बहनों की, मैं भी पीऊँगा, और ऐसे में भैया गोला का पानी बिखर भी जाता है ना। उसके बाद तो फिर पीने लायक होता भी नहीं है। तो भैया कपड़ा और खाद्य उद्योग में भैया जो उपभोक्ता है वो पानी पीते हैं, किस चीज़ का, गोले का। तो कपड़ा से हो जाएगा, ध्यान रखना, कपड़ा मंत्री। खाद्य से हो जाएगा आपका, ध्यान रखना, खाद्य से हो जाएगा खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री। उद्योग से हो जाएगा आपका, ध्यान रखना, उद्योग मंत्री। उपभोक्ता से हो जाएगा, ध्यान रखना, आपका उपभोक्ता मंत्री। और पानी से हो जाएगा वाणी यानी वाणिज्य मंत्री। और गोले से हो जाएगा, ध्यान रखना, पीयूष गोयल। कौन, पीयूष गोयल, गोयल यानी गोल है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला है, भारत के नए संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और साथ ही साथ खान मंत्री कौन है। तो बड़ा ही सिंपल है इनका आंसर, तो भैया क्या है, प्रहलाद जोशी। अब कैसे जोश हम दिलाएंगे आपको याद कराने में, देखिए अब जो संसद है, संसद में भैया हम पता है कि जो भी नेता होते हैं वो किसी टॉपिक को लेके बताते हैं कि इसका कितना शोषण हो रहा है, इनको कुछ कानून बनाने चाहिए, वो सभी। तो भैया ऐसे में एक मंत्री आते हैं संसद में, वो बताते हैं कि कोयला और जो खान के जो लोग हैं
कार्य में बताते, मतलब संसद में कोयला और जो खान में जो लोग हैं ना उनके बारे में, उनके कार्यों के बारे में बताते हैं कि इनकी सैलरी बढ़ाओ यार, बहुत मेहनत करते हैं और जोश से बोलते हैं। क्या कि संसद में कोयला और खान के कार्यों के बारे में वो मंत्री भैया जोश से बोला और बताया कि इनकी भैया सैलरी बढ़ानी चाहिए, बहुत मेहनत करते हैं। तो संसद से हो जाएगा, ध्यान रखना, संसदीय कार्य मंत्री, कोयला से हो जाएगा कोयला मंत्री, खान से हो जाएगा खान मंत्री। और भैया जोश से बोले भैया सैलरी बढ़नी चाहिए, भाई इनकी काफ़ी मौत भी हो जाती है, आपको पता होगा कितना काम करना होता है। तो जोश से हो जाएगा प्रहलाद जोशी, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला बात कर लेते हैं भारत के बंदरगाह, ये भैया इंपॉर्टेंट है, अभी लगा लेना, ठीक है, लेकिन सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो भारत के नए बंदरगाह मंत्री, जहाजरानी मंत्री, जलमार्ग मंत्री और आयुष मंत्री कौन है? तो देखो इनके पास चार, अब कैसे याद करेंगे तो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चार बंदरगाह और चार आपके यहाँ पर मंत्रालय इनके पास, बंदरगाह मंत्री, जहाजरानी, जलमार्ग मंत्री और आयुष मंत्री कौन है? तो भैया ध्यान रखना, इसका आंसर है क्या? शबीनंद सोनावाल। क्या है? शबीनंद सोनावाल। अब ठीक से याद कैसे करें तो देखिए, बंदर यानी जो भी मतलब फेमस है ना, पहला मैंने उसको लिया है, तो ठीक है। तो बंदर जो है ना भैया, बंदर जलमार्ग में जहाज में बैठकर, जो बंदर है भैया जलमार्ग में जहाज में बैठकर आयुष से मिला आनंद में होकर। भैया काफ़ी लंबे समय हो गया था, बंदर का एक दोस्त था जिसका नाम था आयुष, तो भैया काफ़ी अपने दोस्त से नहीं मिला, 7 समुद्र पार जा रहता है। तो भैया वो जो बंदर है ना जलमार्ग में, यानी जल वाला मार्ग है, उसमें भैया जहाज में बैठकर आयुष से मिला आनंद से होकर। तो भैया बंदर से हो जाएगा बंदरगाह मंत्री, जहाज से हो जाएगा जहाज मंत्री, है ना, और बैठकर से हो जाएगा आपका जहाज से हो जाएगा आपका जलमार्ग मंत्री, है ना, और साथ ही साथ आयुष से हो जाएगा आयुष मंत्री, और आनंद से हो जाएगा, ध्यान रखना, आपका शबीनंद, है ना, सर्बानंद, ये सर्बानंद है, आपको ध्यान रखना है। तो आनंद से हो जाएगा सर्बानंद सोनावाल, आपको ये ध्यान रखना। चलिए अगला बात करते हैं, भारत के नए सामाजिक न्याय मंत्री और अधिकारिता मंत्री कौन है? तो इसका आंसर है दोस्तों वीरेंद्र कुमार। अब याद कैसे करें तो वो भी सुन लीजिए। अब मेरे को बताइए कि जो समाज में कोई भी व्यक्ति है, अगर समाज में न्याय दिलाएगा, यानी गलत हो रहा होगा और समाज में न्याय दिलाएगा कि हाँ इसके साथ न्याय होना चाहिए, और उनको उसके अधिकार के बारे में बताएगा, तो बंदा वीर ही तो होगा, यानी वीर होगा, शक्तिशाली होगा, है ना, वीर का भैया बंदा वीर है यार, समाज में न्याय दिला रहा है और सबके अधिकार से सचेत कर रहा है। तो भैया समाज में न्याय और अधिकार वही दिलाएगा जो वीर होगा। तो समाज में न्याय से हो जाएगा, ध्यान रखना, सामाजिक न्याय मंत्री, अधिकार से हो जाएगा, ध्यान रखना, आपका अधिकारिता मंत्री, और भैया वीर यानी वही दिलाएगा जो वीर होगा, तो वीर से हो जाएगा वीरेंद्र कुमार, आपको ही ध्यान रखना। चलिए अगला बात कर लेते हैं, भारत के नए ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायत राज मंत्री कौन है? तो इसका आंसर है, ध्यान रखना दोस्तों, गिरिराज मंत्री, गिरिराज सिंह। अब इसको याद कैसे करें? अब आपको बताओ, ग्रामीण का मतलब होता है गांव, भैया जो गांव का विकास है ना वो पंचायत के राज में होता है, यानी कैसा विकास करना है, क्या वहाँ सुविधा देनी है, क्या शिक्षा वहाँ देनी है, उनके हाथ में तो होता है ना, गवर्नमेंट, वही जब भी तो पंचायत, आपको पता होगा 1993 में भैया पंचायत राज सिस्टम आ गया था, है ना। तो भैया यही आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है। तो भैया जो ग्रामीण यानी गांव का जो विकास है ना, पंचायत के किसके हाथ में होता है? राज में होता है, पंचायत के राज में। तो ग्रामीण से हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्री, और पंचायत से हो जाएगा पंचायत राज मंत्री, और राज से हो जाएगा, ध्यान रखना, अपने गिरिराज सिंह। तो यहाँ पर फोटो लगा रखिए, आप देखते रहिए, ठीक है। अगला है भारत के नए इस्पात मंत्री। इस्पात मंत्री कौन है? तो यहाँ पर आंसर है राम प्रसाद शर्मा। अब भैया इस्पात का मतलब हमें पता है लोहा होता है, अब भैया इस्पात यानी पात, परत यानी प्रसाद, साउंड आ रहा है प्रसाद, तो प्रसाद से हो जाएगा, ध्यान रखना, राम प्रसाद शर्मा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला है भारत के नए खाद्य प्रसंस्करण मंत्री और उद्योग मंत्री कौन है? तो आपका यहाँ पर आंसर आना चाहिए, आंसर है आपका पशुपति कुमार पारस। हर एक जो इतना भी आंसर है उसका साउंड है आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, कई बार, एक बार 2 बार रिवीजन करोगे ना तो डेफिनेटली आपको ये सारे जो 30 है यहाँ पर 30 जो है ना मंत्रालय मंत्री जो नए चेंज हुए तो वो आपको याद हो जाएंगे। तो भारत के नए खाद्य प्रसंस्करण मंत्री और उद्योग मंत्री कौन है? तो आपका आंसर है यहाँ पर पशुपति कुमार पारस। अब ट्रिक क्या है, आपको ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। अब जो ट्रिक है सुनिए, अब जो खाद्य मंत्री हैं, यानी जो खाद है, यानी हमें पता है जो खाद है, प्योर खाद कौन सी होती है भैया? जैविक खाद, यानी जीवों से जो बनी खाद होती है। और भैया जैविक खाद किन के बनी होती है? पशुओं से बनी होती है, पशुओं के भैया गोबर से बनी होती है। तो खाद से हो जाएगा, ध्यान रखना, खाद प्रसंस्करण मंत्री, और उद्योग से हो जाएगा कुछ उद्योग मंत्री, है ना, खाद यानी जैविक खाद, खाद से उद्योग, और भैया किसके बनती है? तो पशुओं के गोबर से बनती है, तो पशुओं से हो जाएगा, ध्यान रखना, पशुपति कुमार पारस, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है भैया भारत के नए जल शक्ति मंत्री। तो भैया ये इंपॉर्टेंट लगा लेना, काफ़ी भैया इनकी दिक्कत आती रहती है पानी की, है ना, हर जगह कहीं नहीं मिलते हैं, तो इनको भी देख लेना। तो भारत के नए जल शक्ति मंत्री कौन है? तो आपका आंसर आएगा गजेंद्र सिंह शेखावत।
अब कैसे, अब आपको मेरे को बताइए, मैं 2 ट्रिक बताऊंगा यहाँ पर। पहले ही बता देता हूँ आपको, जो जल है, जब जल भैया गंदा आता है, यानी जो हमारे घरों में जल जो पानी है वो गंदा आता है, तो भैया सारे लोग इकट्ठे होते हैं, दिल्ली जल बोर्ड के पास जाते हैं और भैया वहाँ पर बगात करते हैं, नारे देते हैं, हमारे घर का पानी नहीं आ रहा, पड़ोसी के घर का अच्छा रहा है, वो तो देता भी नहीं है, मना कर रहा है, और भाई वो आया भी नहीं है ना। तो भैया कई बार ऐसी होता है कि हमारा तो अच्छा रहा, हम क्यों जाए, है ना। तो लोग इकट्ठे होते हैं, बगावत करते हैं कि गंदा पानी आ रहा है, तो है ना, तो जल से हो जाएगा जल शक्ति बनती है, वो बगावत करते हैं, बगावत से हमारा क्या हो जाएगा, शेखावत, साउंड आ रहा है, बगावत शेखावत। कई बार ऐसा भी होता है, आपको पता होगा, दूसरी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। अब जो जल है वो कहाँ से आता है, बारिश से आता है, बादल से आता है, बादल जब पानी बरसते हैं तो गरजते हैं ना, तो गजेंद्र से हमारा गजरता है, नहीं गजेंद्र, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला बात कर लेते हैं, भारत के नए कानून मंत्री और न्याय मंत्री कौन है, तो भैया अभी ट्रिक लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो भारत के नए कानून मंत्री और न्याय मंत्री कौन है, तो आपको ध्यान रखना है कौन है, किरण रिजिजू। अब सुनिए मेरी बात, मैं आपको बताता हूँ एक कहानी, मज़ेदार पोयम, ठीक है। अब जो कानून है भैया, कानून कोई भी जो न्याय हो रहा है, मैंने किसी का मतलब मेरे को किसी ने भैया थप्पड़ मार दिया, अब जो मैं केस करूँगा तो भैया जो वो जज है वहाँ पर वो न्याय करेगा ना कानून के आधार पर कि हाँ इसको बंदे ने मेरे चांटा मारा है, उसके आधार पर कौन से उसमें सेक्शन के तहत देना चाहिए सज़ा। तो भैया जो कानून है ना, कानून के आधार पर न्याय होता है, ध्यान रखना, ठीक है, कानून के आधार पर न्याय होता है। और भैया जो न्याय है वो कौन करता है, जज करता है। तो भैया कानून से हो जाएगा कानून मंत्री और न्याय से हो जाएगा न्याय मंत्री, और जो कौन करता है, जज करता है, तो जज से हो जाएगा रिज्जू। रिज्जू में जो जय जय है ना, तो भैया ध्यान रखना किरण रिज्जू। अगला है दोस्तों भारत के नए विद्युत मंत्री, ऊर्जा मंत्री कौन है, तो आपका ध्यान रखना आंसर है यहाँ पर राजकुमार सिंह। अब सुनिए मेरी बात, अब विद्युत का मतलब बिजली। अब भैया जिसके पास बिजली होगी उसके पास ऊर्जा भी होगी, सिंपल सी बात है। अब उसके बाद बिजली होगी तो भैया बिजली का मतलब जिसके पास बिजली होगी तो भैया ऊर्जा भी होगी। अब भैया ऊर्जा भी होगी तो वही देश राज करेगा, आपको पता होगा। अब जैसे चाइना ने, आपको पता होगा, सूरज बनाया था आर्टिफिशियल, जिसकी भैया सूरज से भी 10 गुना रोशनी है ना। तो भैया जिसके पास वर्तमान में या प्रेजेंट में भविष्य में बिजली होगी वही देश भैया अच्छे से ऊर्जा भी होगी, वही देश राज करेगा। तो राज से हो जाएगा राजकुमार सिंह। तो इससे पहले मैंने आपको गिरिराज जी बताया था, आपको थोड़ा साउंड रखना है, ठीक है, अलग अलग है। ओके चलिए अगला है भारत के नए पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस मंत्री, आवास मंत्री और शहरी मंत्री कौन है, तो इन पे मंत्रालय देखो 4 हैं। अब कैसे याद करते हैं, तो इनका आंसर है, पहले तो सुन लीजिए, हरदीप सिंह पुरी। अब आपको पता होगा ट्रिक क्या है हमारी, सुनिए, पेट्रोल और जो प्राकृतिक गैस है, अब भैया जो पेट्रोल और प्राकृतिक गैस है से आवास माने रहने की जगह और शहरों को भैया पूरा प्रभाव पड़ता है, ये आपको पता भी होगा। पेट्रोल है यानी जो गाड़ी के पेट्रोल से, और प्राकृतिक गैस भी काफ़ी प्रभावित करती है क्योंकि पेट्रोल से मिक्सचर हो जाती है भैया, है ना। तो काफ़ी जो गैस है वो एक नया न्यूट्रिशन ले जाती है ना। तो भैया पेट्रोल है और प्राकृतिक गैसों से भैया आवास यानी मनुष्य की जो रहने की जगह है और भैया शहरों को पूरा प्रभाव डालती है, जिससे भैया इफेक्टेड होता है। तो पेट्रोल से हो जाएगा, ध्यान रखना, पेट्रोलियम मंत्री। प्राकृतिक गैस से हो जाएगा प्राकृतिक गैस मंत्री। आवास से हो जाएगा, ध्यान रखना, आवास मंत्री। और शहरों से हो जाएगा, ध्यान रखना, शहरी मामलों के मंत्री। और भैया पूरा प्रभाव डालते हैं तो क्या हो जाएगा, पूरी। तो भैया पूरी से यहाँ पे साउंड आ रहा है, हरदीप सिंह पुरी, है ना। और फिर उसके बाद भगवान को याद करते हैं ना, तो भैया ये पूरा से हो जाएगा पूरी, आपको ध्यान रखना है। अगला है भारत के नए पर्यावरण मंत्री, वन मंत्री और जलवायु परिवर्तन मंत्री, श्रम मंत्री और रोजगार मंत्री। अब इनके पास कितने हैं, 5 मंत्रालय। अब कैसे याद करें, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है भैया, है ना। एनवायरनमेंट में काफ़ी चर्चित भी होते हैं, COP25 मीटिंग होती रहती है ना। तो भैया इनके जो आंसर है वो है भूपेंद्र यादव। अब ट्रिक से कैसे याद करते सुनिए। अब भैया जो पर्यावरण में वन और जलवायु जो है, जलवायु का मतलब भैया जो हवाएं चलती है जलवायु, है ना, गर्म सर्दी ये सभी। तो भैया पर्यावरण में वन और जलवायु को ही श्रम और रोजगार के द्वारा प्रभावित किया जाता है। श्रम का मतलब क्या होता है भैया, जो लोग काम करते हैं, वो काम कौन करते हैं, लोग करते हैं, इंसान करते हैं, है ना। लोग कौन करते हैं, इंसान करते हैं। तो भैया पर्यावरण में वन और जलमार्ग को ही जो श्रम और रोजगार के द्वारा प्रभावित किया जाता है। भैया वहाँ पर रोजगार होंगे तो लोग भी आएंगे, तो लोग आएंगे, प्रभावित करेंगे, काम करेंगे, है ना, नई नई एक्टिविटीज़ होगी। तो भैया पर्यावरण में वन और जलवायु को ही श्रम और रोजगार के द्वारा प्रभावित किया जाता है, जिससे भैया भूकंप आदि की समस्या आती है। जैसे आप कहते हैं ना, बादल फटना, ज़मीन खिसकना, ये सभी क्या है, एक नेचुरल वो है, हमारी डिजास्टर होती है। तो भैया पर्यावरण से हो जाएगा पर्यावरण मंत्री, वन से हो जाएगा वन मंत्री, जलवायु से हो जाएगा जलवायु परिवहन मंत्री, और श्रम से हो जाएगा, ध्यान रखना, श्रम मंत्री, और रोजगार से हो जाएगा रोजगार मंत्री। और भैया इनको प्रभावित होते हैं, यानी जब रोजगार या श्रम लोग प्रभावित करते हैं इनसे भी जलवायु को, तो भैया भूकंप आदि जैसी समस्या आती है, तो भूपेंद्र यादव, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला बात कर लेते हैं, भारत के नए भारी उद्योग कौन है।
तो भैया वर्तमान में जो है यहाँ पर आंसर है इसका महेंद्र नाथ पांडे। तो महेंद्र नाथ पांडे जी ये आपको ध्यान रखना है। अब भैया एक ट्रिक कैसे याद करें, तो आपको पता होगा जो भारी उद्योग बड़े बड़े ट्रैक्टर टम्पू, आपने कभी नाम सुना होगा, पीछे महेंद्र बसों के पीछे है ना बना रहता है भैया टाटा महिंद्रा है ना, लाइक जैसे बस ट्रक ट्रैक्टर के पीछे लिखा ना तो महेंद्र। तो भारी उद्योग से आपको ध्यान रखना कौन बनाता है, तो महेंद्र ये सभी बनाते हैं, तो महेंद्र नाथ ये आपको ध्यान रखना। अगला भैया इंपॉर्टेंट ये नोट कर लेना है ना, भारत के जो नए संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री और पूर्व क्षेत्र के विकास के मंत्री कौन है, तो आपका आंसर यहाँ पर रहेगा क्या, जी किशन रेड्डी। अब मेरे को बताइए पूर्वोत्तर का जो कल्चर है, यानी भारत के जो भी नॉर्थ ईस्ट में ये वाला इलाका है ना, आपको पता होना चाहिए ये वाला इलाका। तो भैया यहाँ पर आपको पता होगा काफ़ी आसाम, मणिपुर, सभी त्रिपुरा, यहाँ कितनी अच्छी संस्कृति, अलग अलग कल्चर है, काफ़ी शांतिप्रिय लोग भी रहते हैं, सबसे ज़्यादा ग्रीनरी भी यहाँ पर है और सबसे ज़्यादा नॉइज पोल्यूशन भी नहीं है, ठीक है। तो भारत के है ना, तो संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री, पूर्वोत्तर क्षेत्र के मंत्री, तो यहाँ पर हमने ले लिया पूर्व क्षेत्र। अब भैया जो पूर्व क्षेत्र की जो संस्कृति है ना, अलग अलग यहाँ पर कल्चर भी आपने देखा होगा ना, तो पूर्व क्षेत्र की जो संस्कृति है ना वो पर्यटक की शान है, यानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा पर्यटक देखने भी आते हैं। तो भैया यही पूर्वोत्तर से हो जाएगा पूर्व क्षेत्र के विकास मंत्री, संस्कृति से हो जाएगा संस्कृति मंत्री और पर्यटन से हो जाएगा पर्यटन मंत्री। तो वह ना पूर्व क्षेत्र की संस्कृति पर्यटन की शान है, और शान से हो जाएगा ध्यान रखना किशन, साउंड आ रहा है ना, शान और किशन, तो आपको ध्यान रखना है। तो मैंने बिल्कुल सारी चीज़ आपको जितने भी थे 30 के 30 मंत्रालय जो भी चेंज हुए और नए नए में मंत्रालय कौन है, तो मैंने आपसे पूछा भी था कि जो आपसे मैंने यहाँ पूछा था कि जो वर्तमान में जो स्वास्थ्य मंत्री है इनसे पहले कौन थे, मेरे को आप ये ज़रूर बताना है ना। अभी तो हमारे मनसुख मंडिया है, तो इनसे पहले कौन थे ये मेरे को बताना है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा। प्लीज़ दिल से वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको सेशन कैसा लगा, और आपको जो भी टॉपिक से समस्या आती है मैं भी उस पर ट्रिक बनाता हूँ, कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जो भी आपकी PDF है लिंक आपको तुरंत मिलती रहेगी, और जो भी पहली बार चैनल को देखना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।